जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इन्हें औलाद अता की। उनके दो बेटे मशहूर हैं, हाबील और काबील। ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, मगर उनके दिलों में नेकी और बुराई का फर्क वाज़ेह था। अल्लाह ताला ने उन दोनों को आजमाइश में डाला ताकि पता चले कि कौन फरमानबरदार है और कौन नाफरमान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। उस जमाने में कुर्बानी इस तरह कबूल होती थी कि आसमान से एक आग आती और जिसकी कुर्बानी अल्लाह को पसंद होती इसे जलाकर कबूल कर ली थी। काबील ने जमीन की मामूली फसल बतौर कुर्बानी पेश की, जबकि हाबील ने अपने बेहतरीन और खूबसूरत जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। नतीजा ये हवा के आसमान से आग नाजल हुई और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने सोचा कि मेरे भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हुई और मेरी क्यों नहीं। हाबील ने बहुत नरमी से कहा, इससे ज्यादा अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मुझे कत्ल करने का इरादा रखता है तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। लेकिन शैतान ने काबील के दिल में हसद, गुस्सा और तकब्बुर डाल दिया। एक दिन काबील ने मौका पाकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यूं जमीन पर पहला कत्ल हुआ। पहली बार एक इंसान ने दूसरे इंसान का खून बहाया। जब हाबील मर गया तो काबील के पास ये सवाल आया कि अब लाश का क्या करे। वो हैरान खड़ा था कि अपने भाई के जिस्म को जमीन में कैसे छुपाए। अल्लाह ताला ने इसके लिए एक कौवा भेजा। वो जमीन करीद कर एक मुर्दा कोए को दफन कर रहा था। काबील ने ये मंजर देखा और कहा, इससे ज्यादा हाय अफसोस, मैं इस कोए की तरह भी ना बिन सका कि अपने भाई की लाश छुपा दूं। फिर इसने जमीन खोदी और हाबील को दफन किया। यूं इंसानी तारीख में पहली तदफीन हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे ज्यादा जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। सूरत अल-माइदा आयत 32। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हसद इंसान को बुराई की गहराइयों में ले जाता है। नेकी, तकवा और सब्र ही अल्लाह के नज़दीक मकबूल हैं, और खून नाहक एक बहुत बड़ा गुनाह है।